बिहार बोर्ड क्लास 8 के हिंदी बसंत भाग 3 अध्याय 4 भगवान के डाकिये। इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी प्रश्न हल करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं मेरे प्यारे भाई बहन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो की भी लाइक कर देंगे और प्यारा सा कमेंट कर देंगे। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को आसान और सरल तरीके से हल करेंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न अभ्यास कविता से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। देखिए अध्याय 4 भगवान की डाकिया। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिया संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी तथा बादल मनुष्य द्वारा बनाई सीमाओं को पार करके एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, संदेश पहुंचाते हैं। उनके लिए संदेश को हम भले ही ना समझ पाए, पर पेड़ पौधे पानी पहाड़ उसे भली प्रकार समझ लेते हैं। इस प्रकार समझ लेते हैं जिस प्रकार पक्षी और बादल दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, अतः भगवान के डाकिये हैं। समझ गए? तो आप लोग इस प्रकार से 1 नंबर का उत्तर कर लेंगे मेरे प्यारे भाई बहन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। आइए देखिए क्वेश्चन 2 नंबर का उत्तर हम यहाँ से ऐसे करेंगे। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी पहाड़ पढ़ पाते हैं। मनुष्य इस संदेशों को नहीं समझ पाते, लेकिन प्रकृति के यह अंग ईश्वर के भेजे संदेश प्रेम एवं एकता को समझ लेते हैं। समझ गए? इस संदेश को मनुष्य भले ही नहीं समझ पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे पानी पहाड़ नदी तालाब झील जो हैं वो खुद समझ लेते हैं। समझ गए? तो मेरे प्यारे भाई बहन, इसी तरह आप लोग अपने कॉपी पर हल करते हुए लिखते चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किन पंक्तियों का भाव है? कौन नंबर में कह रहा है? पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो देखिए इसका भी उत्तर हम आसान और सरल तरीके से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क का उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ का संदेश रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिये में व्यक्त किया गया है। कविता में कवि पक्षियों और बादलों को भगवान में कवि पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिये के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो एक देश की सुगंध वर्षा और प्रेम को दूसरे देश में पहुंचाते हैं। अर्थात प्राकृतिक देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठता है बादल, दूसरे देश में बरस जाता है। कहने का मतलब तात्पर्य यह है, कवि कह रहा है जो प्राकृतिक का चीज़ है वो देश देश में भेदभाव नहीं करता है, उसके लिए सब एक ही समान है। मान के चले दूसरे देश में बारिश का माहौल बादल घनघोर छाया हुआ रहता है, वहाँ भी पड़ कर फिर दूसरे जगह भी पड़ जाता है, उसी के कहते हैं। समझ गए? तो वो जब प्राकृतिक जब भेदभाव नहीं करते तो हम लोग क्यों भेदभाव करते हैं? इसीलिए ये बात में कभी अपना प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर ने अपना भाव व्यक्त किया है भगवान की डाकिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? आइए क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? आइए देखिए 4 नंबर का उत्तर हम देखिए क्वेश्चन 4 का उत्तर, कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार डाकिये संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस प्रकार अमल करते हैं। नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपनी पानी को बांटती हैं। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल फूल एवं सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते हैं। समझ गए मेरे प्यारे भाई बहन। कवि इस पंक्ति में व्यक्ति यह कहा है कि जैसे नदी पोखर जो है वो अपने तालाब में पानी को बांटते रहते हैं, पेड़ पौधे भी अपना समय पर फल फूल सुगंध देते हैं, पहाड़ भी धूप वर्षा के सामना करते हुए खड़ा है। समझ गए। इसी प्रकार से आप लोग मेरे प्यारे भाई बहन 4 नंबर का उत्तर करते हुए अपने कॉपी पे चलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, तो कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। आइए इसका भी हम क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर, एक देश की धरती अपने सुगंध एवं प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की संदेश को हवा से पानी को बादलों के रूप में भेजती हैं। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैर कर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो 5 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से लिखे हुए हैं, आप लोग भी अपना कॉपी पर ऐड करेंगे मेरे प्यारे भाई बहन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाठ से आगे क्वेश्चन 1 नंबर में करा, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? देखिए पाठ से आगे प्रश्न संख्या 1, इसका उत्तर ऐसे करेंगे, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम सौहार्द और आपसी सद्भावना की दृष्टि से देख सकते हैं। यह हमें यही संदेश देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आज विश्व में किसी भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। आइए 2 नंबर का उत्तर, पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करते हैं। बादल का कार्य प्राकृतिक प्रेमी को प्रभावित करती हैं, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करती है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होती है, किंतु इंटरनेट का कार्य तीव्र गति से होती है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल तथा तेज माध्यम से इसके द्वारा हम किसी व्यक्तिगत
रायों को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियाँ हम भगवान का संदेश देता है। बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देता है। हमें भी इंटरनेट को माध्यम से प्रेम और एकता और भाईचारा का संदेश विश्व में फैलाना चाहिए। समझिए, अब देख सकते हैं 2 नंबर का उत्तर इस प्रकार से आप लोग लिखते चलेंगे। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। 3 नंबर का उत्तर, डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधारभूत कड़ी है। डाकिया द्वारा डाक लाना, पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार, डाकिया से ही पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके परिचित सभी तबके के लोग हैं। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना आ गया है, पर डाकिया का महत्वपूर्ण अभी भी उतनी ही बना हुआ है जितना पहले था। कई अन्य देश में होम टू होम डिलीवरी को ख़त्म करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं या इसे सुविधा शुल्क से जोड़ दिया है। वही भारतीय डाकिया आज भी सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन को साथ संपन्न करता है। गर्मी जाड़ा वर्षा का सामना करते हुए यह समाज की सेवा करता है और उनका सर्वाधिक योगदान माना जाता है। समझ गए? इस प्रकार से आप लोग लिखते जाइएगा मेरे प्यारे भाई बहन। उम्मीद करते हैं इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का उत्तर आसान और सरल तरीके से आप लोग समझ गए। अभी ले वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर देंगे मेरे प्यारे भाई बहन। चैनल पर पहली बार विजिट भी करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।